सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल और वहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यूज़र से इनपुट नहीं ले रहा था, मैं हार्ड कोड कर रहा था। एक सेकंड मेरे को ओपन करने दो आइडियली, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मेरी आइडियली ओपन हो चुकी है और मेरी फ़ाइल यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो फ़ाइल अगर आपको शो करानी है तो आप क्या कर सकते हो, आप फ़ाइल पे क्लिक करो एंड मेरे को प्रीवियस फ़ाइल ओपन करनी है। यहाँ पे मैं कोई नया फ़ाइल नहीं ओपन करने वाला हूँ, मैं प्रीवियस फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप अपने फ़ाइल्स को ओपन कर सकते हो। तो आप अपने पाथ में जाओ जहाँ कि आप सेव करते हो, तो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हमारी फ़ाइल की नेम थी, तो मैं इसको करता हूँ ओपन सेलेक्ट करने के बाद। तो ये मेरी फ़ाइल ओपन हो चुकी है, राइट? यही चीज़ मैंने आपको बताया था और एक असाइनमेंट दिया था मैं आपको कि मेरे को आउटपुट में इस तरीके का चाहिए, ठीक है? अगर मैं फिलहाल इसको रन करता हूँ नो, 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 मैंने ये चीज़ नहीं बताया था, आई एम सॉरी। मेरी ये बस थी, ठीक है? लास्ट क्लास अगर आपको याद होगा तो मैंने सिर्फ़ ये चीज़ प्रिंट करके दिखाया था और मुझे सिर्फ़ आउटपुट में ये मिल रही थी, सम इक्वल्स टू रिज़ल्ट जो होती है, राइट? मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखो, मुझे सिर्फ़ एक लाइन दिख रही है, सम इक्वल्स टू 90.87 जो कि इन दोनों की एडिशन है। लेकिन मैंने आपसे असाइनमेंट में पूछा था, मेरे को 3 लाइन शो करनी चाहिए, तो आप कैसे करोगे? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे को प्रिंट फंक्शन 3 बार प्रिंट करानी पड़ेगी। जितनी लाइन्स आपको चाहिए उतनी बार आपको प्रिंट फंक्शन लगानी पड़ेगी। 1, 2 और 1 है ऑलरेडी। नाउ मेरे को फर्स्ट में क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ num1 तो मैं क्या लिखूँगा फर्स्ट में? वैल्यू ऑफ num1 इक्वल्स टू और मैं कॉल किसको करा रहा हूँ? रिज़ल्ट को। बट मुझे रिज़ल्ट नहीं चाहिए ना, num1 की वैल्यू चाहिए। तो मैं कॉल कराऊँगा num1 को। समझ में आई बात? सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूँगा हाँ, वैल्यू ऑफ num2 और मैं कॉल कराऊँगा num2। num2 की जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराएगी एंड फाइनली सम इक्वल्स टू रिज़ल्ट। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2 वेरिएबल मैंने डिफाइन किया और उसमें वैल्यू को स्टोर कराया। देन दोनों का एडिशन मैंने किया और उसको स्टोर करा रहा हूँ रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में। यहाँ पे num1 num2 प्लस num1 है, आप num1 प्लस num2 कर लो। आप कुछ भी कर सकते हो बट ये बेटर लगता है। तो रिज़ल्ट में स्टोर करा दिया num1 एंड num2 की एडिशन की वैल्यू को। देन फाइनली मैं प्रिंट करा रहा हूँ वैल्यू ऑफ num1 इक्वल टू जिसको आपको जिसकी वैल्यू को आपको डिस्प्ले करानी है, कॉमा लगा के आप उस वेरिएबल को कॉल करा दो। तो मैं वेरिएबल num1 को कॉल करा रहा हूँ, num2 की वैल्यू सॉरी num1 की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पे लिखेगी वैल्यू ऑफ num1 इक्वल्स टू 10। सिमिलरली वैल्यू ऑफ num2 इक्वल्स टू ये प्रिंट होके आएगी और num2 को मैं कॉल कर रहा हूँ, num2 की वैल्यू कितनी है 80.87। तो यहाँ पे 80.87 आ जाएगी और फाइनली मैं रिज़ल्ट को कॉल करा रहा हूँ, रिज़ल्ट में क्या वैल्यू स्टोर है 10 प्लस 80.87 कितनी हो जाएगी 90.87 रिज़ल्ट में और यहाँ पे मैं इसको कॉल करा रहा हूँ। तो मैं इसको करता हूँ सेव और इसको मैं करता हूँ रन। तो देखो आ गई मेरी एज़ एक्सपेक्टेड जो कि असाइनमेंट मैंने आपको दिया था, ये आ गई। वैल्यू ऑफ num1 इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ num2 इक्वल्स टू 80.87 एंड सम ये आ गई। तो ये चीज़ मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था और आज में हमारी जो टॉपिक है वो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल और इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हार्ड कोड नहीं करने वाले, ठीक है? तो मैं इसको करता हूँ क्लोज़। अब मैं आइडियली पे आपको प्रोग्राम नहीं बताऊँगा, मैं वीएस कोड पे अब आपको करके दिखाऊँगा, ठीक है? सो मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। ये रही मेरी वीएस कोड और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ कोड करा था जो फर्स्ट क्लास में इंस्टॉलेशन के वक़्त आपको दिखाया था। तो मैं इसको करता हूँ डिलीट, डिलीट, डोंट सेव, आई डोंट नीड एंड इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मेरी फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर कैसे क्या क्रिएट किया जाता है मैं इंस्टॉलेशन के वक़्त बताया था। आप मेरी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख सकते हो मैक पे एंड इस पे मैं एक ये करता हूँ, नया फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। तो राइट क्लिक किया, न्यू फ़ाइल पे क्लिक किया और न्यू फ़ाइल का नंबर देता हूँ एडिशन सॉरी नेम देता हूँ एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स डॉट पीवाई, ठीक है? तो ये मेरी फ़ाइल वेरिएबल्स का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, राइट क्लिक नी रीनेम वेरिएबल्स ओके, नाउ इट्स फाइन। ये एक टर्मिनल है, टर्मिनल को मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। सो कमांड के मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप विंडोज़ में कंट्रोल के प्रेस करोगे तो ये टर्मिनल आपकी क्लियर हो जाएगी या फिर आप CLEAR टाइप करोगे तो क्लियर हो जाएगी। नाउ ओके साइज़ छोटी लग रही है मेरे को, मैं थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। प्रेफ़रेंस में जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ एंड सेटिंग में आई गेस इसके अंदर होना चाहिए यस, टेक्स्ट एडिटर फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ लेट्स से 25 दैट शुड बी इनफ यस। सो नाउ अब बात करते हैं एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल। सो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं num1 लेता हूँ
एंड num2 लेता हूँ और उसको मैं स्टोर कराऊँगा एक नई वेरिएबल में, तो उसका नाम रिज़ल्ट लिख देता हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप, राइट? सो नाउ अब मैं क्या करूँगा, प्रीवियस वीडियो में मैं क्या करता था, हार्ड कोड करता था, तो मैं यहाँ पे लिखता था इक्वल्स टू 10 ऐसे लिखता था। बट इस बार मेरे को हार्ड कोड नहीं करनी है, मेरे को नंबर लेनी है यूज़र से। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है? इनपुट लिया और इनपुट में मैं लिखूँगा एंटर द फर्स्ट नंबर। मैं यूज़र से पूछूँगा एंटर द फर्स्ट नंबर एंड मैं कॉलन दे सकता हूँ, आप इक्वल टू भी दे सकते हो, ठीक है? तो यूज़र अपना नंबर एंटर करेगा, जो भी नंबर होगा 10, 20, 30 व्हाटएवर, फ्लोट में भी कर सकता है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? कोई फ़र्क नहीं है ना? बस यहाँ पे मैंने हार्ड कोड करता था, नम वेरिएबल लिखता था, देन हार्ड कोड करता था। यहाँ पे भी मैं वेरिएबल लिखा हूँ एंड देन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड मैं यूज़र से पूछूँगा क्या वैल्यू यूज़र देना चाहता है। तो उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। बट एक्चुअली ये रिटर्न इंटीजर नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग करेगा, ठीक है? मैं उसको बताऊँगा, टाइप कास्टिंग अपन करेंगे, बट पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सिमिलरली मैं num2 के लिए लिखूँगा इनपुट एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द सेकंड नंबर, मैं स्पेस दूँगा, कॉलन दूँगा। आप चाहो तो स्पेस ना दो, तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं अच्छा लगने के लिए मैं स्पेस देता हूँ। तो यहाँ से मैंने यूज़र से 2 नंबर ले लिया, num1 का वैल्यू ले लिया, num2 का वैल्यू ले लिया, देन मैं रिज़ल्ट में स्टोर करा दूँगा num1 प्लस num2 एंड मैं इसको प्रिंट भी कराऊँगा। तो प्रिंट के लिए मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड रिज़ल्ट, राइट? तो इसको मैं करता हूँ सेव, सेव किया मैंने, अब मैं इसको रन करूँगा। ओह! इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको करता हूँ कमेंट। अब देखो फ़ायदा क्या है वीएस कोड में, मैं डायरेक्टली इसको कमेंट कर सकता हूँ यूज़िंग शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट की कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश में प्रेस कर रहा हूँ, देखो डायरेक्टली कमेंट हो गई। मुझे हैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आगे आके, ठीक है? मैं पीछे से भी कर सकता हूँ, कर्सर आपकी कहीं पे भी हो, आप सिंपली कमांड और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करोगे तो वो कमेंट हो जाएगी। मल्टी लाइन को भी आप कमेंट कर सकते हो, लेट्स सी सी एक ही बार में आप सारे लाइन को कमेंट कर दिए। अनकमेंट को अगेन कमांड फॉरवर्ड स्लैश अगर प्रेस करोगे अनकमेंट हो जाएगी। ये चीज़ आप आइडियली पे नहीं कर पा रहे थे, आपको लाइन बाय लाइन जाके करनी पड़ती थी। वो भी आपको स्टार्टिंग में आना पड़ता था। अगर मान लो आप एंड में आपकी कर्सर है तो आपको फर्स्ट में आना पड़ता था, देन आपको हैश लगाना पड़ता था। ये चीज़ डिसएडवांटेज है, ये चीज़ मिसिंग है आइडियली में, इसलिए अपन प्रेफ़र करते हैं वीएस कोड, पाइचार्म, स्पाइडर वगैरह-वगैरह, ठीक है? और भी बहुत सारे चीज़ें हैं वीएस कोड में, वो अब मैं आपको बाद बताऊँगा। क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या एडिशनल चीज़ें हैं। ओके फाइन, मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मेरे पास ये बटन है, मैंने इंस्टॉलेशन के वक़्त बताया था कैसे क्या इसको लेकर आते हैं। आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी पाइथन की। सो आप मेरी इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख लेना। मैं इसको रन करता हूँ, रन पाइथन में। तो ये मेरे से पूछा है एंटर द फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 10, एंटर द सेकंड नंबर देता हूँ 90 एंड सी 1090 आया आउटपुट। ऐसा क्यों आया? आप एक्सपेक्टेशन तो ये होगी ना 10 प्लस 90 इक्वल्स टू 100 ये होना चाहिए, बट मेरे पास आया 1090 क्यों? क्योंकि देखो गाइज़ मैंने बताया था इनपुट जो फ़ंक्शन है ना, वो इंटीजर नहीं लेती है, वो स्ट्रिंग लेती है, ठीक? तो स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के साथ ऐड करोगे तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होती है, एडिशन नहीं होती है, स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाती है, जोड़ दिया जाता है। तो फर्स्ट में आपने दिया 10 एंड सेकंड में दिया 90 तो उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो इसलिए अपन टाइप कास्टिंग करते हैं। आप मेरी टाइप कास्टिंग वाली वीडियो देख सकते हो। प्रीवियसली मैंने बताया था 2-3 क्लास पहले। इसलिए अपन टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। टाइप कास्टिंग की ये नीड है। इस वज़ह से हम टाइप कास्ट करते हैं सब चीज़ों को, ठीक है? तो हर चीज़ की गाइज़ इम्पोर्टेंस है। आप चीज़ों को समझो। अब गाइज़ आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टाइप कास्टिंग क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो टाइप कास्ट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है? इनपुट फ़ंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेती है? स्ट्रिंग लेती है और ये इसलिए आपने देख लिया रिज़ल्ट आउटपुट हमारा स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट कर दिया। लेकिन हमें तो चाहिए इंटीजर, ये 10 हमें चाहिए क्या क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, हमें स्ट्रिंग थोड़ी चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ले रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्ट। टाइप कास्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, जिस चीज़ में आपको चाहिए वो चीज़ आप लिख दो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप इंटीजर में मेरे को चाहिए तो मैं इंट लिख दूँगा, इंट ऑफ दिस वन। जो भी वैल्यू यूज़र पास करेगा वो स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है? इस ब्रैकेट नेस्टेड ब्रैकेट हो गया ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। तो बॉडमास आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ रिज़ॉल्व होती है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली पार्ट क्या है? इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यूज़र जैसे ही एंटर करेगा फर्स्ट नंबर 10 तो वो स्ट्रिंग में होगा। उसको अगेन मैं टाइपकास्ट कर रहा हूँ, बाहर लिख रहा हूँ इंट, उसको वो कन्वर्ट कर देगा इंट में। अगर आप चाहते हो फ्लोट में तो आप यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हो, फ्लोट।
तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब 10.0 में कन्वर्ट कर देगा। बट मुझे चाहिए इंटीजर में, तो इसलिए मैंने टाइप कास्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कमेंट में लिख सकते हो कि टाइप कास्टिंग टू इंट। आई होप आपको टाइप कास्टिंग का इम्पोर्टेंस समझ में अब आ गया होगा। नाउ इस चीज़ को तो मैंने टाइप कास्ट कर दिया, सिमिलरली अब मेरे को इसको भी टाइप कास्ट करनी पड़ेगी इंटीजर में, ठीक? तो दोनों मेरी टाइप कास्ट हो गई। पहले यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा, वो स्ट्रिंग में होगा। देन अगेन मैं उसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ इंटीजर में, दोनों नंबर को। तो यहाँ पे यूज़र कुछ भी एंटर करेगा, यहाँ पे भी कुछ भी एंटर करेगा, वो दोनों कन्वर्ट हो जाएँगे इंटीजर में एंड फाइनली जो नंबर है वो ऐड होगा इंटीजर की वैल्यूज़ और मेरे को रिज़ल्ट दे देगा आउटपुट। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। टाइप कास्टिंग वाली भी वीडियो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप CLEAR लिखो या फिर कमांड के एंटर करो। ओके, नाउ लेट्स रन इट। नाउ एंटर द फर्स्ट नंबर, ये मेरे से पूछ रहा है तो मैं देता हूँ 10। एंटर द सेकंड नंबर, मैं देता हूँ 30 और अब मेरे को आउटपुट मिल जाएगी 40। लेट्स सी 40, देखो 40 मिल गई ना। तो इस तरीके से गाइस अपन एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स कर सकते हैं यूजिंग यूजर्स इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट यूजर दे रहा है। नेक्स्ट टाइम आप जब रन करोगे, अगेन आप कुछ और वैल्यू दे सकते हो, 30 और 89, इस तरीके का वैल्यू दो और आपको आउटपुट मिल जाएगा 190। अगेन अगर आप रन करोगे तो लेट्स से 22.36 और 22.36 नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट दिया है, ठीक है? देखो यहाँ पे इनवैलिड लिटरल ऐसा लिख रहा है। हम यहाँ पे इनपुट में उसको टाइपकास्ट कर रहे हैं ना, अगर फ्लोट देते तो वो फ्लोट लेता। बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पे टाइपकास्ट किस में किया है? इनपुट। लेकिन हम दे रहे हैं उसको किस में? फ्लोटिंग में, तो नहीं लेगा ना। पहले तो स्ट्रिंग में वो लेगा, उसके बाद वो टाइपकास्ट यहाँ पे कर रहा है इंटीजर में, लेकिन हम वैल्यू पास कर रहे हैं फ्लोटिंग, तो वो नहीं लेगा। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? फ्लोट करनी पड़ेगी। फ्लोट कर दो एंड यहाँ पे भी आप फ्लोट कर दो। उसके बाद ओके सॉरी, टाइपो मिस्टेक। या उसके बाद आप फ्लोटिंग नंबर भी दे सकते हो, ठीक है? मैं पहले क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। नाउ अब आप फ्लोटिंग नंबर दे सकते हो, तो मैं इसको करता हूँ रन और फर्स्ट नंबर 22.89 एंड सेकंड नंबर 34.57 67 व्हाटएवर और आपको आउटपुट मिल जाएगी 57.65। तो इस तरीके से आप एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स का प्रोग्राम आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट्स से 10 20 30, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन। नाउ आउटपुट में अगर आप चाहते हो एडिशन ऑफ वो भी लिखना तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है? क्या लिखोगे? एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इक्वल्स टू जो भी आपका रिजल्ट है। नाउ अगेन मैं इसको रन करूंगा तो देखो num1 की वैल्यू पूछ रही है, मैंने दिया 10, num2 की वैल्यू दिया 14, एडिशन ऑफ num1 एंड num2 इक्वल्स टू 24, राइट? नाउ ये आपको आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब आज का असाइनमेंट लिख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है? एडिशन ऑफ num1 एंड num2 आ रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मेरे को चाहिए एडिशन ऑफ num1 का जो वैल्यू एंटर करेगा यूजर, अभी क्या एंटर किया था? 10। एडिशन ऑफ 10 एंड num2 का वैल्यू जो यूजर एंटर करेगा, अभी क्या किया था? 14 इक्वल्स टू आउटपुट क्या आएगा? 24। मुझे चाहिए आउटपुट में ये, ठीक है? तो एडिशन ऑफ num1 एंड num2 नहीं आना चाहिए, एडिशन ऑफ 10 एंड 14 इक्वल्स टू 24 आना चाहिए। ये आप किस तरीके से करोगे, ये आप मुझे बताना, ठीक है? सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही था। टिल देन हैप्पी कोडिंग। बाय बाय।